प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज कक्षा 10 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे मित्रता। मित्रता का दो भाग, मित्रता पाठ का दो भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये तीसरा भाग आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग मित्रता पाठ का ये अगला भाग आज इसके व्याख्या को सुनें और समझें। तो देखिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। इस पाठ में अगर आप लोग देखेंगे तो मित्र के क्या कर्तव्य हैं, कैसा मित्र होना चाहिए, मित्र का होना हमारे जीवन में क्या महत्व है, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कब हमारे काम आते हैं, कौन से मित्र सही होते हैं, कौन से मित्र गलत होते हैं, हमें कैसे मित्र का चुनाव करना चाहिए। अगर हम गलत मित्र का चुनाव कर लें तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे और बाद में हमें बहुत से हानियाँ सहनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमें अच्छे मित्र का चुनाव करना चाहिए। आप लोग देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। क्या? उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की स्वार्थ से बाहर काम कर जाओ। मित्र का कर्तव्य ये है उच्च और महान कार्य, यानी जो भी उच्च आकांक्षा वाले हों या महान कार्य हैं उसमें हमें सहायता दें, हर तरह की सहायता दें। अर्थात वह तन मन धन से हमारा सहयोग करें, हमारे मान को बढ़ाए, हमें साहस दिलाए और हमारे अपनी निजी सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाएं, जिससे हम अपने निजी सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। यह कैसे पूरा हो सकता है? दो दृढ़ चित्त वाला, अर्थात दृढ़ हृदय वाला और सत्य संकल्प का हो। वह जो संकल्प किया हो उसको सत्यता से पूर्ण करें। इससे हमें ऐसे मित्र की खोज में रहनी चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए, ऐसे मित्र की खोज करना चाहिए जिस मित्र में, चाहे जिस व्यक्ति में हमसे अधिक आत्मबल हो। यानी वो हमसे अधिक आत्मबल रहेगा तभी हमें हमारे सामर्थ्य को और अधिक विकसित कर सकता है। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, और उस मित्र का साथ वैसे ही पकड़े रहना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का साथ नहीं छोड़ा था, राम का साथ दिया था। मित्र तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, श्रेष्ठ और सत्यनिष्ठ हों। मित्र कैसा होना चाहिए? वह शुद्ध हृदय का हो, कोमल हो और पौरुष हो और शिष्ट भी है, अशिष्ट न हो, और सत्यनिष्ठ हो, सत्य के मार्ग से पीछे हटने वाला न हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, अर्थात अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें। जैसा वो हमें बनाएगा वैसा हम बने, यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। ऐसा मित्र रहेगा तो हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और उसके द्वारा हमें कहीं भी धोखा नहीं मिल सकता, अर्थात कहीं भी हमको हानि नहीं पहुंच सकती। जो मित्र ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, जो बातें ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई हैं, अर्थात अगले पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक जान पहचान के लोग ऐसे हों। अर्थात वह जैसे मित्र के कर्तव्य बताए गए हैं ऊपर पैराग्राफ में, वैसे हमारी जान पहचान के भी लोग हैं।
ऐसा नहीं मित्र सही हो, हमारे जान पहचान के लोग गलत हों। यानी वही कर्तव्यशाली लोग, वही कर्तव्यनिष्ठ लोग, वही साहसी लोग, वही प्रतिष्ठित लोग, शुद्ध हृदय वाले लोग हमारे जान पहचान के लोग भी रहें, जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंद करने में कुछ सहायता दे सकते हैं, और जिनसे हम अपनी जान पहचान बना सकें, और जिनसे हम कुछ लाभ भी उठा सकते हैं, और हमारे जीवन को उत्तम और आनंद बनाने में वे सहायता भी कर सकें। हमारे जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। यद्यपि उतनी नहीं तो जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। ऐसा नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ हद तक हमारी सहायता कर सकें। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं है। ये कहा जा रहा है मनुष्य का जीवन एक कम समय है। मनुष्य का जीवन एक गिना हुआ जीवन है। जैसे कोई भी मनुष्य को की औसत आयु मान लिया गया है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत हो सकता है तो 100 साल तक जी सकते हैं, उससे अधिक नहीं। इस प्रकार मनुष्य का जीवन गिना हुआ है। इसलिए उसमें खाने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई विद्वानी विनोद की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। ये कह रहा है क और ख ग, क ख और ग जैसे मित्र का चुनाव, जैसे नाम नहीं दिया है, मान लो मोहन, सोहन और श्याम, ऐसे मित्र से क्या फ़ायदा जो हमारे लिए न तो अधिक बुद्धिमान ही है, न तो विनोदपूर्वक बातें ही कर सकता है, न अच्छी बातें बतला सकते हैं, न हमारे प्रति उनकी सहानुभूति ही है, न हमें ढाढ़स ही बढ़ा सकते हैं, और न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे मित्रों से हमें ईश्वर दूर ही रखें, अर्थात ऐसे मित्र से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। ऐसे जड़ मूर्ति लोगों को की टोली नहीं तैयार करनी है, बल्कि 2 ही 4 मित्र हैं, लेकिन वे सही रहें, अर्थात कर्तव्यनिष्ठ रहें। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी जुआ पुरुष, ऐसे अनेक जुआ पुरुषों को पा सकते हैं जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आज ऐसे बहुत से जुआ हैं। जुआ वर्ग बहुत से हैं जो सिनेमा देखने जाएंगे, डांस पार्टी में जाएंगे और सैर सपाटे जाएंगे और भोजन के निमंत्रण भी स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचानों लोगों से हमें कुछ हानि होगी तो हानि होगी न लाभ, यदि अर्थात हानि और लाभ नहीं हो सकता है तो बड़ी भारी होगी, क्योंकि ऐसे मित्र के साथ हमें घूमने से क्या फ़ायदा है। न तो हमारे लाभ में काम आएंगे, हानि तो निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे मित्र से हानि भी हो सकती है। कैसे? सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, क्योंकि हम समय को बर्बाद करेंगे, समय की हानि होगी, क्योंकि सैर सपाटे में हमारे दिन बीत जाएंगे जो हम अपने कर्म पे लगाने थे, सिनेमा देखने में बीत जाएंगे जो समय जो हमें और कार्य करने थे, नृत्य गायन में बीत जाएंगे जो हमें अपने कर्तव्य के पालन में लगाना चाहिए था। इस प्रकार हमारा नष्ट हुआ तो क्या, समय नष्ट होगा। ये जान पहचान के लोग उन मनचलों युवक से निकले हैं जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। ये जान पहचान के लोग उन लोगों में से हैं, उन मनचले लोगों में से हैं जिनकी संख्या आप देखेंगे सड़कों पर, गाँव में, शहरों में, कस्बों में तो बहुत अधिक है।
यदि इन स्वादों में से निकलें जिनमें अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। वे सौदे हैं क्या करते हैं? अमीरों की नकल करते हैं और अमीरों को बुराइयां और मूर्खता की नकल करते हैं। इन स्वादों के अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे भाषण देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? जब इनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो उसके बाद पॉकेटमारी करने लगेंगे, छिनौती का काम करने लगेंगे, क्योंकि उनके जेब भी तो चलाना है। यदि दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठहाके मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ये मनचले क्या करते हैं? ये मनचले महफिलों में जाएंगे तो वो कहेंगे, वाह वाह किया करेंगे, तालियां पीटेंगे, सीटियां बजाएंगे और गलियों में ठहाके मारते हैं, सिगरेट की धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवक से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है? एक आ रहा है ऐसे नवयुवक गलियों में ठहाके मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है? वे अच्छी बातों को सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। वे अच्छी बातों और सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, अर्थात उनका आचरण अच्छा नहीं है, वे गलत संगत में रहते हैं, वे उनको पा नहीं सकते। इनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्त वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। यानी उन मनचलों के देखने में न तो अच्छे मनोहर और उक्ति वाले, सुंदर मनोहर उक्ति वाले कोई कवि हुआ है और न ही तो कोई अच्छे आचरण वाला महात्मा ही हुआ है। इनके लिए तो बस वही है कि गलियों में घूमना और सिगरेट पीकर धुआं उड़ाना। इनके लिए तो बहुत बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य के जात हृदय का सात्विक उमंगें उठती हैं। इनके लिए अर्थात जो भी कर्म योद्धा कर्म के करके गए हैं, जो ग्रंथकार अपने विचार छोड़ कर गए हैं, जो मनुष्य सहृदय वाला हो वो अपना सात्विक विचार छोड़ के गया है, या उन लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है। उनके लिए फूल पत्तियों का कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल की मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों से गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके हृदय में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। लेखक ये कहना चाह रहा है, इनके लिए फूल पत्तियाँ का कोई सौंदर्य नहीं, यानी फूल पत्तियों की सुंदरता तो कवि ही जानते हैं, साहित्यकार ही जानते हैं। झरनों का कलकल, मधुर संगीत, अनंत सागर की गंभीर लहरें, इनका आभास इनको नहीं होगा। ये इनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। ये सच्चे प्रयत्न यानी भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में ये नहीं जानते और उसका आनंद क्या होगा इनके विषय में नहीं जानते। उनके भाग्य में सच्ची प्रीत के सुख का वो कोमल हृदय की शांति नहीं है। उनके हृदय में सच्ची प्रीत क्या होगी उसके विषय में नहीं जानते होंगे। कोमल हृदय की शांति क्या चीज़ है वे नहीं जानते हैं। उनके लिए तो सड़क पर, चौराहों पर सिगरेट का धुआं उड़ाना, ठहाके मारना, सीटियाँ मारना, ताली बजाना यही सब है, और सिनेमा देखना। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लुप्त है, जिनका हृदय निशाचरों की कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। ऐसे मन चले जो कुत्सित विचार के हों, जो नशा करते हों, दिन रात अंधकार के गर्त में जा रहे हों,
उन पर वे जो तरस न, उस पर कौन तरस खाएगा। कहने का अर्थ है ऐसे लोगों पर कौन तरस खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे मनचलों का से मित्रता नहीं बनानी चाहिए। ऐसे मनचलों के साथ अधिक जान पहचान नहीं करनी चाहिए। अब आइए आप लोग एक मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस की कहानी सुनिए। जो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। मकदूनिया का एक बादशाह था जिसका नाम था डेमेट्रियस। कभी कभी वह राज्य का सभी काम छोड़ करके वह अपने मेल के 10-5 साथियों के साथ विषय वासना में यानी गंदे कामों में लिप्त रहता था। उनके साथ पार्टियां करता था, उनके साथ घूमता फिरता था, उनके साथ अपना रंगारंग कार्यक्रम देखता था। अर्थात वह सब जो है विषय वासना के कार्य थे, उसी में वो लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके उसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। वह अपनी बीमारी का बहाना बनाकर राजपाट छोड़ करके वो अपना दिन काट रहा था, अर्थात राजमहल में रहता था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। जब वह राजमहल में समय काट रहा था तो उसी समय उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी से बाहर के भीतर पहुंचा तो तब डेमेट्रियस ने कहा, जौहर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। जब डेमेट्रियस का पिता राजमहल के अंदर जा रहा था तो एक नवयुवक उसे दरवाजे के बाहर मिला और फिर अपने पुत्र के पास पहुंचा। तो बादशाह डेमेट्रियस ने अपने पिता को देखकर कहा कि पिताजी, अभी मैं ज्वर से पीड़ित था। अभी कुछ मिनट पहले मुझे ज्वर ने छोड़ा है। उसके पिताजी ने कमेंट करते हुए कहा, हाँ ज्वर ने अभी तुम्हें छोड़ा है। हाँ ठीक है, वो अभी मुझे दरवाजे पर मिला था। अर्थात उसके पिताजी ने कहा, हाँ वो जो तुम्हारा दोस्त था अभी दरवाजे पर मुझे मिला। यानी कहने का आशय यह है, उसके पिताजी ने उसको कहा कि उसके पिताजी समझ गए कि मेरा लड़का 2-4-5 लोगों के साथ मिल करके अपना राजपाट छोड़ करके यह सब विषय वासना में लिप्त है।